मान लीजिए आपके पास एक बैंक अकाउंट है जो हर सुबह आपको 86,400 रुपए यूज करने के लिए देता है, लेकिन इस बैंक के कुछ रूल्स भी हैं कि आप अपने पास कैश नहीं रख सकते और शाम तक जो भी पैसे आपने यूज नहीं किए बैंक उनको लॉस्ट करा देता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप आपके बैंक द्वारा दिए गए उन पैसों का यूज करेंगे? आपका जवाब होगा क्यों नहीं, जरूर करेंगे। हम सब के पास एक ऐसा ही बैंक अकाउंट है जिसे हम टाइम कहते हैं, जहां हर रोज आपको 86,400 सेकंड दिए जाते हैं। आप उन्हें कैसे यूज करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस पूरी दुनिया में टाइम से ज्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है। हम सभी के पास अपनी जिंदगी जीने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक लिमिटेड टाइम है। आप समय को ना ही खरीद सकते हो और ना ही आप समय को रोक सकते हो। आप अपने पैसों को फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हो, लेकिन समय को नहीं। आप समय को सिर्फ और सिर्फ खर्च कर सकते हो और एक बार गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। हमें कुछ नहीं पता कि हमारे पास अब कितना समय बचा है। कहते हैं इंसान के पास बाकी जीवों के मुकाबले जीने के लिए बहुत समय है, और यही बात कि हमारे पास कुछ करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए और अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत समय है, यही बात हमें अपने टाइम को बर्बाद करने के लिए मजबूर करती है। दोस्तों, टाइम को बर्बाद करना छोड़ दो। अगर तुम टाइम को ऐसे ही बर्बाद करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जब टाइम तुम्हें बर्बाद कर देगा। टाइम को कैसे स्पेंड करना है, टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, ये सिर्फ आपके डिसीजन, आपकी चॉइस और आपके एक्शन पर डिपेंड करता है। एक रिसर्च के मुताबिक एवरेज पीपल जो टीवी पर या स्मार्टफोन पर टाइम स्पेंड करते हैं, उनमें से 70% टाइम वो उन चीजों पर स्पेंड कर देते हैं जिन्हें वे देखना ही नहीं चाहते। जब भी कोई डिसीजन लेना होता है, किसी काम की शुरुआत करनी होती है, तो अपना ध्यान इस बात पर लगाओ कि तुम इस काम से क्या पाना चाहते हो। वो क्या है जो तुम्हें हर सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर दे। हर मिनट जो जी रहे हो वो कभी वापस नहीं आएगा। हर सांस जो तुमने अंदर ले ली वो दोबारा नहीं ले सकते। हमारे पास हर एक दिन 86,400 सेकंड होते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इन्हें कैसे यूज करते हैं। अगर आप इन्हें सही से यूज करते हैं तो मैं वादा करता हूँ वो समय भी ज्यादा दूर नहीं होगा जब तुम अपने सपनों की जिंदगी को जीना शुरू कर दोगे, अपने सपनों को रियलिटी में चेंज कर दोगे। मैं आप सभी में एक चेंज देखना चाहता हूँ कि आप किस तरह अपने टाइम का यूज करते हो। एक बड़ा चेंज देखना चाहता हूँ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो आपको समय मिला है उसकी कीमत समझो। मैं चाहता हूँ जब भी आपको ये लगे कि आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, आप तभी अपने आप को रोक दो। उन चीजों पर टाइम बर्बाद करना छोड़ दो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। जब भी तुम अपना समय बर्बाद करते हो ना, उस टाइम तुम अपनी जिंदगी को भी बर्बाद कर रहे होते हो। इसलिए समय की इम्पोर्टेंस को समझो और इसे हमेशा सही तरीके से यूज करो, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें ये रियलाइज होगा कि वो सबसे जरूरी चीज जो तुम्हें अपनी जिंदगी में चाहिए वो समय ही है। और जब ये तुम्हारे पास था तब तुमने इसकी वैल्यू नहीं की। आप अपने सपनों की जिंदगी जीना शुरू कर दो। जब आप अपने काम में होते हो तो किसी को भी इंटरफेयर मत करने दो। अपनी आने वाली रुकावटों से डरो मत। दूसरों को लुभाना छोड़ दो। दूसरों के मुताबिक अपनी जिंदगी जीना छोड़ दो। आगे बढ़ते रहो और अपने सपनों पर अपने विश्वास को कायम रखो। किसी को भी अपने आप को रोकने मत दो। आज तुम्हें काम करना होगा ताकि कल तुम अपने सपनों के और नजदीक हो सको। और अगर ऐसा आप हर रोज करोगे तो वो दिन भी आ जाएगा जब तुम्हारा सपना तुम्हारे पास होगा। और हमेशा याद रखना, किसी भी काम को करने का सबसे अच्छा वक्त अभी होता है। इसलिए सही वक्त का इंतजार मत करो, इसी वक्त में सही कर दो। हर रोज जब तुम रात को सोने लगते हो तब अपने आप से जरूर पूछो कि क्या आज मैंने वो सारे काम कंप्लीट किए जो मुझे आज करने थे। अपने रोज के टारगेट लिखो। अपने समय का इस तरह से यूज करो कि आने वाले समय में और बेटर हो सको। पढ़ो, एक्सप्लोर करो, रिसर्च करो, ऐसा कुछ भी करो जिससे आप और बेटर बन सको। वो काम करो जो तुमने कभी नहीं किया। हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। आप में से ज्यादा 20 से 25 साल के होंगे, मतलब आपकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट गुजर चुका है। करने के लिए बहुत कुछ पड़ा है लेकिन समय कम है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि अब तुम्हें अपने बाकी के बचे हुए समय के साथ क्या करना है। अगर तुमने अभी अपने आप को चेंज नहीं किया तो तुम अपनी लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट मिस कर दोगे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। तुम्हारे इस साल का सबसे बेस्ट गोल क्या है जिसे अगर तुमने इस साल हासिल कर लिया तो ये साल तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट साल बन जाएगा। हर सुबह जब तुम अपने बेड से उठते हो तो तुम ये डिसाइड करो कि तुम्हें आज का दिन सफल बनाना है या बाकी दिनों की तरह गुजार देना है। आगे बढ़ना है या नीचे गिर जाना है,
वो काम करो जो तुम्हारा साथ दे और तुम्हें वो बनाने में मदद करे जो कल तुम बनना चाहते हो। अगर अपने आप में चेंज लाना चाहते हो तो हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना जरूरी है, ना कि एक दिन तो कुछ नहीं किया और फिर अगले दिन के लिए बहुत सारा काम रख दिया। अगर आपको दिन में 10 से 12 मौके मिलते हैं और अगर आपने उसमें से 4-5 सही से यूज कर लिए तो आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ कर लिया। अपने आप से पूछो कि तुमने पिछले 90 दिनों में कितनी किताबें पढ़ी, कितना नॉलेज गेन किया, कौन सा नया स्किल सीखे, अपने आप में कौन सा नया इन्वेस्टमेंट किया। अपने आप को ध्यान से देखो कि अभी तुम अपनी जिंदगी में कहां पर स्टैंड करते हो। तुम्हारे कल के लिए गए डिसीजन का रिजल्ट क्या है। तुमने आज तक जो भी किया हो, जिस तरह से अपना टाइम स्पेंड किया हो, उसी का रिजल्ट आज तुम्हारे सामने है। अपने आप से ये क्वेश्चन करो कि तुम अपने आप से संतुष्ट हो या नहीं। तुम अपनी लाइफ में यही करना चाहते थे या फिर कुछ अलग करना चाहते थे, कुछ बड़ा करना चाहते थे। क्या तुम इस बात पर यकीन करते हो कि तुम कुछ बेटर बन सकते हो, कुछ बेटर हो सकते हो? अपने दिल से पूछो यार, क्या तुम अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो? क्या ऐसा कुछ है जो आप इस दुनिया के लिए, अपने परिवार वालों के लिए या खुद के लिए करना चाहते हो? अपने सपनों के बारे में सोचना छोड़कर उस पर काम करो। डिसाइड करो कि तुम अपने आप को बदल कर दिखाओगे, वो इंसान बन कर दिखाओगे जिसकी दुनिया कदर करेगी। ये बात कोई मायने नहीं रखती कि तुम कब तक जियोगे, तुम्हारी जिंदगी के कितने साल बाकी है। मायने ये बात रखती है कि तुम अपनी लाइफ के बचे हुए हर पल को किस तरह जियोगे। अगर किसी मशीन को बहुत दिनों तक यूज ना किया जाए तो वो भी पड़ी पड़ी खराब हो जाती है। दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, जिनमें से अगर आप 6 घंटे सोने में और 4 घंटे बाकी के कामों में गुजार दें तो भी हमारे पास 14 घंटे बचते हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि इन 14 घंटों को आपको कैसे यूज करना है। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बनना है तो इन 14 घंटों को यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने समय को सही से यूज करना सीख गए तो हमें अपने सपनों को जीने से, लाइफ में सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अपना समय बर्बाद मत करो। तो दोस्तों, आज के बाद आप में से कौन कौन से लोग अपने टाइम को सही से यूटिलाइज करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और सफलता की तरफ बढ़ते रहिए।